डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश लैंग क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग का जो फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज थी आपकी, जो हमने किया था पेज नंबर 6 का एक्सरसाइज थी हमारी। अरेंज द लेटर इन ईच वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। शब्दकोश को हमें क्रम से लगाना था, वर्ड अल्फ़ाबेट तरीके से। ये भी हमने सीखा था एक्सरसाइज फर्स्ट में। फिर एक्सरसाइज सेकंड में हमने देखा था पेज नंबर 7 पर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। उसमें मैंने आपको लेटर बताए थे, उसके बाद साउंड्स वर्ड बताए थे। साउंड्स वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे आपको वर्डों को कंप्लीट करना था, मीनिंग को। इसके बाद एक्सरसाइज सेकंड थी ये। इसके बाद आती है अब इसकी एक्सरसाइज थर्ड, जिसमें है पार्ट इसका सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। अब थर्ड आता है यूज ऑफ ए एंड एन। तो आज हम वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स जो मैंने बताए थे 5 वर्ड होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 वर्ड में आपको एन और ए, यूज ऑफ ए एंड एन दोनों का यूज करना सीखना है। अभी तक हमने साउंड्स वर्ड में वर्ड कंप्लीट किए थे इन्हीं से, वॉवेल्स से और कॉन्सोनेंट्स से। अब करना है हमें आर्टिकल्स, ए एंड एन का यूज करना है। तो ये है उसी लेसन का, आपका फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है उसी का, पेज नंबर 7 में है, पार्ट थर्ड, एक्सरसाइज थर्ड है आपकी, यूज ऑफ ए एंड एन। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन है जो यूज होते हैं, एंड द तो वो क्या कहलाते हैं, आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए और एन रिफर्स टू वन, किसी भी एक को हमें भरना है उसमें। फिर इसके बाद हमारा आगे बताएंगे, उससे सही अर्थ निकलेगा कि किसके आगे ए लगेगा और एन लगेगा। तो देखते हैं हम वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं हमारे 5 वर्ड। फिर इसके अलावा जो आपको और दिखाई दे रही है ए, बी, सी, डी, वो है हमारे सारे कॉन्सोनेंट। एलो बॉक्स में आर कॉल्ड वॉवेल्स, आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स कहेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, जिनको इंग्लिश में कहते हैं वॉवल्स और हिंदी में कहते हैं स्वर। इसके बाद अलावा जो बचे हुए हैं वर्ड, वो हैं आपके कॉन्सोनेंट्स, जिन्हें कहते हैं हिंदी में व्यंजन। जिनकी जब ये 5 हमारे वॉवेल्स निकल जाते हैं तो 21 व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स बचते हैं और 5 होते हैं वॉवेल्स। इसके बाद इनका यूज देखेंगे कैसे करते हैं। बी यूज ए बिफोर द वर्ड दैट बीइंग बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। हम उपयोग करते हैं पहले ए वर्ड का, बिगिनिंग्स जो स्टार्टिंग में साथ में ए कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन निकलता है जो स्वर, उनके आगे ए का उपयोग करते हैं हम। इसके बाद बी यूज एन बिफोर द वर्ड, शब्द के पहले हम उपयोग करते हैं एन का। दैट जो बिगनिंग्स विथ आ वॉवेल्स साउंड, जिनसे स्वर निकलता है स्टार्टिंग में, शुरुआत में वॉवेल्स का, स्वर का, उसके आगे एन का यूज करते हैं। तो सर्किल द वर्ड ए और एन रिलेटेड टू द पिक्चर। जो पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पिक्चर से रिलेटेड वर्ड हैं और उन पर सर्किल करना है ए और एन। उनकी शुरुआत में ए और एन को यूज करके बताना है कि वॉवेल्स के आगे क्या आएगा और कॉन्सोनेंट के आगे कौन सा वर्ड यूज होगा। तो देखेंगे हम एक्सरसाइज थर्ड में। सबसे पहले पिक्चर्स में है पैरट। पैरट है, उसके आगे हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल्स।
तो आप देख सकते हैं ए एन, एन और ए दो दिए गए हैं ऑप्शंस, पैरट लिखा है। तो आप देखेंगे पैरट पी से स्टार्ट हुआ, तो ये कौन सा वर्ड है? कॉन्सोनेंट। कौन सा है? तो इसके आगे यूज करेंगे हम ए। फिर देखिए बैन, इसके आगे भी है और इन दोनों में से किसी एक को यूज करना है, तो किसको करेंगे हम? भी है हमारा कॉन्सोनेंट, तो ए। जब कोई व्यंजन होता है कॉन्सोनेंट तो ए यूज करते हैं, और यदि वॉवेल्स होता है ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वर्ड से कोई भी आपकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो उसके आगे यूज करेंगे एन का। इसके आगे हम करेंगे ए का यूज। तो हमने किया ए पर सर्किल, क्योंकि यहाँ पे बैट लिखा हुआ है, तो बैट बी है हमारा कौन सा वर्ड? कॉन्सोनेंट। ए एन सी एच ओ आर, एंचोर। इसके आगे करेंगे हम एन का यूज। क्यों? क्योंकि ए हमारा है वॉवेल्स। जब कोई वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वर्ड से हमारा कोई स्टार्ट होगी स्पेलिंग, तो हम करेंगे एन का यूज, आगे लगाएंगे एन। इसके अलावा कोई और वर्ड हुए जो 21 हमारे वो कॉन्सोनेंट हैं, उनके आगे यूज करेंगे हम ए का। ओके। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज में ईगल दिया हुआ है, उसके आगे ई है तो हमने एन का यूज किया। फिर पेन है, उसके आगे ए का यूज किया। ड्रम, उसके आगे ए का यूज। ऑस्ट्रिच, उसके आगे एन का, क्योंकि ओ है। पेन में पी है तो ए। जितने भी आपको और बर्ड पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, उनके नेम दिखाई दे रहे हैं, जो बर्ड 5 मैंने बताए उनसे कोई स्पेलिंग स्टार्ट हो रही होगी तो एन का यूज करेंगे, बाकी कॉन्सोनेंट के आगे ए का। तो ये 3rd एक्सरसाइज इंग्लिश लाइन की आपकी होती है कंप्लीट। ये आपको बुक में फिल करना है, नोटबुक में भी राइट करना है। इसके बाद अब हमारा आएगा लेसन चैप्टर 2, तो वो हम कल करते हैं। इतना आपको कंप्लीट करना है।